राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। अयोध्या में विराजे रामलला। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे राम आ गए हैं। सवाल यह है कि क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का लोकसभा चुनाव पर असर होगा? आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए लोगों के सामने दे अपने भाषण में कहा कि हमारे राम आ गए हैं। रामलला अब टेंट में नहीं बल्कि दिव्य मंदिर में रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को लेकर अदालत के फैसले का भी जिक्र किया और कहा कि न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। राम मंदिर से जुड़े विवाद की ओर संकेत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत की सामाजिक विवेक को नहीं जान पाए। उन्होंने कहा कि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि राम अनंत काल है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों के इंतजार के बाद ये पल आया है, अब हम रुकेंगे नहीं। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर दुनिया भर की निगाहें थी। भारत समेत दुनिया भर की मीडिया में इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विश्लेषण किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इसके जरिए वो रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री के भाषण में राम को आने की बात कहकर एक बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग की गई है। विश्लेषकों का तो ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी ने खुद को इसीलिए इस समारोह के केंद्र में रखा कि इससे वो एक साथ दो मकसद साधना चाहते थे। वो इसके जरिए राजनीतिक संदेश भी देना चाहते थे और इतिहास में अमर भी होना चाहते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 का चुनाव भी उन्हें ही केंद्र में रखकर लड़ा जा रहा है। इसीलिए बीजेपी सरकार की नहीं, मोदी की गारंटी की बात की जा रही है और इसी रणनीति को लेकर उन्होंने आगे बढ़ाते हुए खुद को समारोह के केंद्र में रखा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं बल्कि राम समाधान है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। प्रधानमंत्री के भाषण की इस लाइन की अलग अलग व्याख्या की जा रही है। इसके साथ ही कई विश्लेषकों ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने विजय से विनय तक की बात की। विजय के उन्माद में अमर्यादित होने की आशंका रहती है, लिहाजा प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे राम मंदिर को विजय की तरह देखें लेकिन विनय का साथ न छोड़ें, मर्यादा न छोड़ें। विजय की तरह दिखे तो भी विनय के साथ रहें, अमर्यादित ना हो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे।
चाहे नासिक हो, केरल हो, रामेश्वरम हो या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मुझे मिला। आखिरकार पीएम मोदी ने अपने भाषण में इस यात्रा का जिक्र करके क्या संदेश देने की कोशिश की है? इस पर विश्लेषक ये मानते हैं कि जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ वो दक्षिण भारत के 10-11 मंदिर के दर्शन करने गए, स्नान किया, सारा कर्मकांड किया, जबकि कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी का दक्षिण में कोई अस्तित्व नहीं है। उन्हें लग रहा है कि 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी को उत्तर भारत में कोई झटका लगता है तो दक्षिण में कुछ सीटें जीतकर वो इसकी भरपाई कर सकती है। वो कहते हैं कि बीजेपी दक्षिण भारत में अपना विस्तार करना चाहती है। मोदी जी का हर कदम राजनीतिक और चुनावी होता है। जिस तरह वो दक्षिण में मंदिर मंदिर घूमे हैं, उससे यही संकेत मिलता है। आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा को इससे फायदा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।